तो हम अपनी सीरीज का अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो ठीक है। पहले इतना पोर्शन हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे दो गोले ड्रॉ कर रखे हैं। मैंने पहले गोले को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे 1 लिख दिया, पहला गोला ठीक है आवेशित गोला, और दूसरे को प्रदर्शित करने के लिए 2 लिख दिया। ठीक है, तो पहले गोले पर जो हमको चार्ज दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलम, और सपोज पहले गोले से r दूरी पर दूसरा गोला रखा हुआ है जिस पर 0.8 माइक्रोकूलम दे रखा है आवेश। ठीक है, इसी के साथ साथ हमको एक चीज और दे रखी है कि यदि कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। ठीक है, तो जो पहला गोला है, पहला गोला F12 ठीक है, पहले गोले पर दूसरे गोले के कारण लगने वाला बल जो हमको देखा है कितना 0.2 न्यूटन। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि हमको चीजें निकालनी क्या है कि सबसे पहली चीज हमने निकालनी दोनों गोलों के बीच की कितनी दूरी होगी। मतलब पहली चीज हमने निकालनी r का मान, और दूसरा कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। ठीक है, दूसरी चीज हमने लगानी है कि दूसरे गोले पर F2 पहले गोले के कारण मतलब F21 दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण लगने वाला बल ये निकालना। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले हमको क्या क्या चीजें दे रखी है। पहले गोले पर आवेश दे दिया 0.4 माइक्रोकूलम, उसके साथ साथ दूसरे गोले पर आवेश दे दिया Q2 0.8 माइक्रोकूलम, और साथ ही साथ पहले गोले पर दूसरे गोले के कारण लगने वाला बल F12 दे दिया 0.2 न्यूटन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आवेश का ये जो माइक्रोकूलम है बहुत छोटा मात्रा है जिसका मान होता है 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, तो 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू 10⁻⁶ कूलम है, तो इसका मतलब 0.4 माइक्रोकूलम इक्वल टू 0.4 इंटू 10⁻⁶ कूलम होगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 4 इंटू दशमलव के एक स्थान में है तो 10⁻1 इंटू 10⁻�6 कूलम। आधार से में तो खाते जुड़ जाएंगे, तो मैं सीधे कर दे रही हूँ 4 इंटू 10⁻7 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मिल गया इसका मान। ठीक है, क्या मिल गया कि 0.4 इंटू 10⁻�6 कूलम बराबर 4 इंटू 10⁻7 कूलम। कैसे हुआ यहाँ मैंने बताया। ठीक है, इसी प्रकार से Q2 का मान भी हम डायरेक्ट लिख लेंगे 8 इंटू 10⁻7 कूलम। साथ ही साथ F इक्वल टू 0.2 न्यूटन दे रखा है, तो इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻1 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि दशमलव स्थान में है तो उतनी उसकी घात में आ गया। ठीक है, -1 जो चीज़ हमको दे रखी है वो हमने सारी नोट कर दी। तो अब हम पहला पोर्शन निकालते हैं जो है A इक्वल टू हमने पहला पोर्शन जो निकालना है कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी निकालनी, r का मान निकालना। ठीक है, तो देखिए हम कूलम के नियम से जानते हैं कि दो आवेशित गोलों पर लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल होता है F12 इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, तो F12 का मान हमको दे रखा था 0.2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 गुणा 10 की घात 9। साथ में Q1 का मान दे रखा है हमको 4 इंटू 10⁻7, Q2 का मान दे रखा है 8 इंटू 10⁻7, r² हमने निकाला तो ऐसे कैसे ही रहा। तो हमने 0.2 को इस तरीके से लिख दिया 2 इंटू 10⁻1। ठीक है, r² निकाला तो r² को भी हम मल्टीप्लाई कर दिया, इधर बच गया 9 इंटू 4 इंटू 8, और पावर को हमने अरेंज कर दिया क्योंकि आधार से में तो खाते जुड़ जाती है, तो 10⁻9 -7 ठीक है। अब r² निकाला तो r² को यहीं रहने दिया, बाकी चीजें उधर भेज दी 9 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 10⁻9 -14 अपॉन में चले गया 2 इंटू 10⁻1। ठीक है, अब r² इक्वल हो गया 2 दूना 4 हो गया, तो r² इक्वल हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 इंटू 10⁻9 -14, ये भी ऊपर चले गया तो +1 हो गया, तो पूरी घात को सॉल्व किया तो हो जाएगा 144 इंटू 10⁻⁴। तो हमने r को वैल्यू निकाला तो r इक्वल हो जाएगा वर्गमूल 144 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻2, जिसको हम 0.12 मीटर भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम 12 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। और इसी के साथ अगर हम लोग अपना बी पोर्शन देखेंगे जिसमें हमको निकालना है कि दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो दो समान आवेशों के बीच जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल होता है। ठीक है, अब ये देखिए F21 ठीक है, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है जो कि कहता है बराबर और विपरीत। मतलब जो F21 होगा वो क्या होगा, F उसका जो आंकिक मान होगा वो F12 के बराबर ही होगा, परंतु उनकी दिशा विपरीत होगी। जैसे F12 इधर को लग रहा है तो F21 इधर को लगेगा, तो इसका आंकिक मान कितना हो जाएगा 0.2 न्यूटन। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है।